मार्च 2023 का करंट अफेयर। नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का महिला एकल खिताब अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का महिला एकल अनुपमा उपाध्याय। 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि इटली के पीएम जियोर्जियो मेलोनी। इटली के पीएम जियोर्जियो मेलोनी। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच जापान में संपन्न। फर्स्ट सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड। फर्स्ट सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन एमिरेट एयरलाइन। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन एमिरेट एयरलाइन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन। इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन। नासा के क्रू 6 मिशन 4 लोगों को ISS पर 6 महीने के लिए भेजा गया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल। नासा के क्रू 6 मिशन 4 लोगों को ISS पर मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर 6 महीने के लिए भेजा गया। वो वान शुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति। डी गुगेस को एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। डी गुगेस प्लेयर ऑफ द ईयर बाई एशियाई शतरंज महासंघ। डी गुगेस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने दिया? एशिया शतरंज महासंघ। जुआ उत्सव इन IIT रोपड़ बाई अनुराग ठाकुर। जुआ उत्सव इन IIT रोपड़ बाई अनुराग ठाकुर। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन कर्नाटक में $1 अरब निवेश करेगी। कौन? फॉक्सकॉन कंपनी जो आईफोन बनाती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बलियात्स्की को 10 साल की सजा बेलारूस ने दिया। वाकई में क्या है जो एलेस बलियात्स्की हैं? एलेस बलियात्स्की वो बेलारूस के नागरिक हैं। इनको क्या है नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है तो बेलारूस ने इनको क्या है 10 साल की सजा दिया है। ये जो नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला लेटेस्ट मिला है 2022 के लिए मिला है। लिथियम के भंडार MP में भी मिले हैं। नागालैंड की पहली महिला विधायक हेकानी जखालू। पार्टी का नाम NDPP। कॉन्स्टिट्यूएंसी दीमापुर 3। 2018 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। क्या है उत्तर पूर्व की पहली और एकमात्र औरत हैं, महिला हैं जिनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। एडिनो वायरस पश्चिम बंगाल। फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस इंडिया। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में टॉप डेनमार्क। भारत 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में टॉप कौन कर रहा है? डेनमार्क कर रहा है। भारत का पोजीशन कितना है? 108वां है। संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक जीत गया। संतोष ट्रॉफी खूब नाटक किया। संतोष ट्रॉफी क्या है कर्नाटक ने खूब नाटक करके क्या है संतोष ट्रॉफी जीत लिया। खूब नाटक किया 54 साल तक ना, तब जाके जीता है। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक कितने साल बाद जीता है? 54 साल के बाद जीता है कर्नाटक। 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर
मीराबाई चानू। 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे लोगों को बाहर निकाला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने लीबिया में फंसे लोगों को बाहर निकाला। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार यूके। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार यूके। एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार यूके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 की थीम एम्ब्रेस इक्विटी। एम्ब्रेस इक्विटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 जिनका थीम का था एम्ब्रेस इक्विटी, जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था ना। एम्ब्रेस इक्विटी 2023 का थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्विटी। अब 22 का थीम था जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी। अब 23 का एम्ब्रेस इक्विटी। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। हर पेमेंट डिजिटल RBI का अभियान है। हर पेमेंट डिजिटल किसका अभियान है? RBI का अभियान है। हर पेमेंट डिजिटल जो है किसका अभियान है? RBI का अभियान है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। जिला अदालत में फर्स्ट इंडो अमेरिकन महिला जज तेजल मेहता के। कहाँ के जिला? अमेरिका के जिला ना। जिला अदालत में फर्स्ट इंडो अमेरिकन महिला जज तेजल मेहता। 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में। 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में। IIT मद्रास में BS बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई। मतलब क्या है? बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई कौन कराएगा? तो IIT मद्रास कराएगा। सेवलॉन इंडिया का हैंड एम्बेसडर कौन है? सेवलॉन इंडिया का हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाया गया है। 28वें लेखा महानियंत्रक SS दुबे। 28वें लेखा महानियंत्रक SS दुबे। ATP रैंकिंग में टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। ATP रैंकिंग में टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? पीक जो यहाँ पे है प्रोफेशनल के लिए आता है। किसके लिए आते हैं? प्रोफेशनल के लिए। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टापन। बहरीन वर्स्टापन। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? मैक्स वर्स्टापन। शेख अहमद नवाफ अल सबाह कुवैत का PM। शेख अहमद नवाफ अल सबाह। शेख अहमद नवाफ अल सबाह। शेख अहमद नवाफ अल सबाह कुवैत का PM। फाइलूरस फिब्रिएटस ऑस्ट्रेलिया में छिपकली का नाम। फाइलूरस फिब्रिएटस ऑस्ट्रेलिया में छिपकली का नाम। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शालिजा धामी। वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? वायुसेना के एक यूनिट का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? शालिजा धामी है। नागालैंड की पहली महिला मंत्री सलहौतुऔने। नागालैंड की पहली महिला मंत्री सलहौतुऔने। गहरे पानी की खोज ONGC और टोटल एनर्जीज जो फ्रांस की कंपनी है दोनों मिलकर करेंगे। गहरे पानी की खोज ONGC और टोटल एनर्जीज फ्रांस की कंपनी है, दोनों मिलकर करेंगे। शेख मोहम्मद कतर का PM। शेख मोहम्मद कतर के PM है।
5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर। भूमचू उत्सव सिक्किम में। भूमचू उत्सव सिक्किम में 25 वर्षों में पहली बार सेना में महिलाओं की एंट्री कोलंबिया दे रहा है। 25 वर्षों में पहली बार सेना में महिलाओं की एंट्री कोलंबिया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड। अटुकुल पोंगल केरल। अटुकल पोंगल केरल। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज डोडा में जम्मू और कश्मीर। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज डोडा में जम्मू और कश्मीर। डोडा में भारतीय फौज ने ये सब सारा जो ऊंचा ध्वज फहराने का काम जो होता है ये भारतीय फौज का काम होता है। तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? डोडा में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज डोडा में। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में। जोशांग उत्सव मणिपुर। जोशांग उत्सव मणिपुर। जोशांग उत्सव मणिपुर। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। यूएन के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान। यूएन के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश नेपाल। यूएन के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान। यूएन के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान। आरोग्य महिला कार्यक्रम तेलंगाना। आरोग्य महिला कार्यक्रम तेलंगाना। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मतलब मुलेठी। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस का मतलब मुलेठी। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस की खेती पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मतलब मुलेठी की खेती मतलब संगठित रूप से मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी गीता राणा। मतलब फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी गीता राणा। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर मतलब क्या है? एकदम लड़ाई वाला मोर्चा पर। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी गीता राणा। मलेशिया के पूर्व पीएम मुहिद्दीन यासिर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। मलेशिया के पूर्व पीएम मुहिद्दीन यासिन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। भारतीय सेना एचएएल से 6 डॉर्नियर 288 विमान खरीदेगा। डॉर्नियर 288 विमान कहाँ से खरीदेगा भारतीय सेना? एचएएल से। वास्तव में एक्चुअली डॉर्नियर जर्मनी की विमान है जिसे बनाने के लिए एचएएल ने लाइसेंस लिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शॉन मार्श प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास। ईरान सऊदी एक दूसरे के देश में दूतावास खोलेंगे। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलेंगे। भारत गौरव ट्रेन। पहली भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से शिरडी तक। कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से शिरडी तक। कौन? पहली भारत
पहली भारत गौरव ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक ना। दूसरी भारत गौरव ट्रेन श्री रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली से अयोध्या तक। दूसरी भारत गौरव ट्रेन दिल्ली से अयोध्या तक श्री रामायण यात्रा ट्रेन। ट्रोफेक्स अभ्यास 2023, ट्रोफेक्स अभ्यास 2023 ने भी भारतीय सेना, वायुसेना एवं तटरक्षक बल का हिंद महासागर में क्या है अभ्यास, संयुक्त अभ्यास है ट्रोफेक्स। ट्रोफेक्स नेवी, एयरफोर्स ना, इन्फेंट्री और क्या है तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड का क्या संयुक्त अभ्यास है हिंद महासागर में। माई म्यूसेमिया सिलोनिका केरल की पतंगे की प्रजाति है। माई म्यूसेमिया सिलोनिका, माई म्यूसेमिया सिलोनिका कीट पतंग जानते हैं ना, तो उसी पतंगे की क्या है प्रजाति है, केरल की पतंगे की प्रजाति है। सिलोनिका से आप श्रीलंका मत अनुमान लगा लीजिएगा। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है। H3 और N2 है, 3-2 क्या है 3-2, H3 और N2 क्या है इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत कर्नाटक में हुआ। H3N2 से पहली मौत कर्नाटक में। एवियन फ्लू जो होता है, एवियन फ्लू माने उड़ने वाला, फ्लू मतलब उड़ने वाला। अब फ्लू का मतलब होता है 5, उड़ने का मतलब होता है क्या है फ्लाई, फ्लाई से बना है 5। तो H5N1 जो है एवियन फ्लू बनाता है। क्या बनाता है H5N1 एवियन फ्लू बनाता है। और स्वाइन मतलब होता है शुगर, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन शुगर क्या होता है सीधा होता है, तो एक दोनों सीधा हो गया। H1N1 क्या है सीधा हो गया, एक H1N1 सीधे सीधे है, तो ये क्या है स्वाइन फ्लू है। और एवियन फ्लू जो होता है, एवियन मतलब होता है क्या है उड़ने वाले होते हैं, तो फ्लाई, अब फ्लाई से होता है 5, तो H5N1। और इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में बाई PM द्वारा। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली प्लेटफॉर्म कर्नाटक बाई PM, मतलब PM ने क्या है इनको इसका उद्घाटन किए थे। माउंट मेरापी क्या है इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी कहाँ है इंडोनेशिया में है। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी, व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी, व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास का नाम है पागल खाना। ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास का नाम क्या है पागल खाना। ज़्यादा ज्ञानी यदि पकड़ा जाता है तो वही क्या है ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना उपन्यास का नाम क्या है पागल खाना। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है आंध्र प्रदेश में। उत्तराखंड का सबसे संपूर्ण ब्रॉडगेज विद्युतीकृत, उत्तराखंड का संपूर्ण ब्रॉडगेज विद्युतीकृत हो गया है। उत्तराखंड का संपूर्ण ब्रॉडगेज विद्युतीकृत हो गया है। G20 फूल उत्सव, G20 फूल उत्सव नई दिल्ली, G20 फूल उत्सव नई दिल्ली। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत, सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला सुरेखा यादव। वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला सुरेखा यादव। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर्स भारत, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर्स भारत। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बना है, एक है फरहान अख्तर, ये तो एक्टर हैं। MC मैरी कॉम क्या है मुक्केबाज है। MC मैरी कॉम क्या है मुक्केबाज है। MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर क्या है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है
MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर। 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस। सबसे कम साक्षरता दर बिहार। बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में कहाँ हुआ ये अभ्यास? जोधपुर में हुआ और भारत और सिंगापुर के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच होता है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर। हाँ, बोल्ड कुरुक्षेत्र रेशम उत्पाद के लिए बीमा। पहला राज्य उत्तराखंड। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा का व्यवस्था किसने किया है? उत्तराखंड किया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य। आज़ादी के बाद महिला साक्षरता दर में वृद्धि क्या है? आज़ादी के बाद महिला साक्षरता दर में वृद्धि 77 - 9 = 68%। कितना? 68%। 77 - 9 = 68%। मतलब आज़ादी के समय महिलाओं में साक्षरता कितनी थी? 9%। वर्तमान में 77%। दोनों के अंतर 68%। CO2 आयात करने एवं समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला एवं समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क। ये क्या है? उत्तरी सागर के नीचे CO2 का कब्रिस्तान बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया है? डेनमार्क ने उत्तरी सागर के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या बना दिया है? कब्रिस्तान बना दिया है। विश्व के देशों से खरीद के क्या कर रहा है? या जमा कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। कहाँ? उत्तरी सागर के नीचे। कौन? डेनमार्क। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी कौन? किसको मिला है? सरस्वती। स से सरस्वती, स से शिव शंकर, सरस्वती और स से शिव शंकरी। तो सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अमेरिकी सीनेट ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। अमेरिकी सीनेट ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। अमेरिकी सीनेट ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर। पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी। अमेरिका का भारत में एम्बेसडर एरिक गारसेटी। अमेरिका ने भारत में किसको अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? एरिक गारसेटी को। 21% ग्रामीणों के पास शौचालय नहीं है। AI चैटबॉट GPT-4 बराबर ओपन एआई का स्काई ट्रैक्स के अनुसार टॉप एयरपोर्ट सबसे क्या है? बढ़िया टॉप एयरपोर्ट कौन है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक के अनुसार फर्स्ट एयरपोर्ट, टॉप एयरपोर्ट सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक लखनऊ में। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव जी। नेपाल के उपराष्ट्रपति कौन है? राम प्रसाद सहाय यादव जी। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में लद्दाख एवं मयूरभंज दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में लद्दाख एवं मयूरभंज। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक
टॉप अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन कौन है? आतंकवाद सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन अफगान को मिला है, भारत को 13वां मिला है। आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान टॉप कर रहा है, भारत क्या है 13वां पोजीशन पर है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। सागर परिक्रमा मछुआरों, मत्स्य पालकों एवं दूसरे हितधारकों का समर्थन करने वाला समुद्री यात्रा है। सागर परिक्रमा क्या है? मछुआरा, मत्स्य पालक और दूसरे हितधारकों का समर्थन करने वाला क्या है? समुद्री यात्रा है। फेज 1 मांडवी से ओखा के बीच हुआ था। जो सागर परिक्रमा फेज 1 है वह क्या है? मांडवी से ओखा जो है द्वारका वहाँ तक हुआ था, मांडवी से ओखा द्वारका तक। पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय संपन्न नरेश। पाक स्ट्रेट को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय संपन्न नरेश। पाक स्ट्रेट को सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय संपन्न नरेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत में खोला जाएगा। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत में खोला जाएगा और पहला ऐसा जो पार्क है तमिलनाडु में खोला गया है। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच। सी ड्रैगन 23 गुआम में। कहाँ हुआ? सी ड्रैगन 23 जो है ये गुआम में हुआ है और भारत, यूएसए, जापान, कनाडा और कोरिया गणराज्य ने, भारत, यूएसए, जापान, कनाडा और क्या है? कोरिया गणराज्य मतलब दक्षिण कोरिया। भारत, यूएसए, ठीक है, भारत यूएस तो ठीक है, जापान भी सही है और कनाडा और क्या है? कोरिया गणराज्य ने मिलकर इसमें क्या है? भाग लिया। भारतीय सेना का P-8I विमान इसमें भाग लिया था। किस देश के बैंक ने भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? किस देश के बैंक ने भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका ने। क्या है? श्रीलंका के बैंक ने। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप भोपाल में। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को। किसको? संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को। संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन का क्रिकेट से संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन का क्रिकेट से संन्यास। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा लक्ष्मी। 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 केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्मा लक्ष्मी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन। फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन है, भारत 126वां। 126 जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कौन कर रहा है? फिनलैंड। इसको फनलैंड भी कह सकते हैं। फन मतलब हमेशा क्या है? हंसी मजाक होते रहता है ना। तो क्या है? फिनलैंड जो है यहाँ पे हमेशा हंसी मजाक होती, खुशहाल लोग हैं। तो क्या है? सर्वाधिक खुशहाली कहाँ है? फिनलैंड या फिनलैंड में। भारत में 126वां पोजीशन पर। यहाँ के लोग काफ़ी सीरियस होते हैं
तो 126वां पोजीशन पर है। बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार के पेकुआ में चीन की मदद से सबमरीन बेस शुरू किया है। बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार के पेकुआ में चीन की मदद से सबमरीन बेस शुरू किया है। बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार के पेकुआ में चीन की मदद से सबमरीन बेस शुरू किया है। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 22 मार्च 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह। 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी रणवीर सिंह। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम रायबरेली में। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम रायबरेली में। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम रायबरेली में। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान ऐसा करने वाला प्रथम क्या है? राज्य है। 30 वर्षों में पोलियो के पहले मामले बुरुंडी। 30 वर्षों में पोलियो के पहले मामले बुरुंडी में आया है। कहाँ आया है? बुरुंडी में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में टॉप आईआईटी बॉम्बे ने किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में टॉप आईआईटी बॉम्बे ने किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में टॉप आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में टॉप कौन है? आईआईटी बॉम्बे। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है उसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा संस्थान टॉप कर रहा है? बॉम्बे कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे। आईएसएसए विश्व कप। सबरजोत सिंह 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण। से सबरजोत सिंह, से क्या है? से स्वर्ण। से सबरजोत सिंह, से स्वर्ण 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। कोचिंग में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसको मिला है? एमटी वासुदेव नायर को। एमटी वासुदेव नायर को। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति एमटी वासुदेव नायर को। घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में। घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में। घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का मंत्री किरण रिजिजू द्वारा अनावरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में कहाँ पे? लातूर में। महाराष्ट्र में के लातूर में। लातूर 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का मंत्री किरण रिजिजू द्वारा अनावरण। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर क्या है? स्टैचू ऑफ नॉलेज किसके द्वारा? किरण रिजिजू द्वारा। कहाँ पे? लातूर में, महाराष्ट्र। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट असम। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट असम। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट असम। स्वनिर्मित रपतियों में टॉप चीन कर रहा है। स्वनिर्मित रपतियों में टॉप चीन। 24 मार्च विश्व क्षय दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय दिवस। टीबी। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया है? अबू धाबी यूएई में। चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया? अबू धाबी यूएई। 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है।
26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। यूनेस्को कह रहा है ऐसा। कौन कह रहा है? यूनेस्को कह रहा है। असम वैभव तपन शौकिया, असम वैभव तपन शौकिया, असम वैभव तपन शौकिया। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण कौन किया है? नॉर्थ कोरिया ने। पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है। भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाई एशियन हॉकी महासंघ, भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया है। किसने दिया है? एशियन हॉकी महासंघ ने। भारत के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड किसने दिया? एशियन हॉकी महासंघ ने दिया। एबेल पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार 2023 लुईस कैफ रेली, एबेल पुरस्कार 2023 लुईस कैफ रेली, कैफ रेली, लुईस कैफ रेली, लुईस कैफ रेली। तंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, तंथई पेरियार, खाली पेरियार ना, खाली पेरियार रही तो केरल। तंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र। सिनियाह द्वीप यूएई, सिनियाह द्वीप यूएई में है। उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज, गंधमर्दन हिल रेंज, उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन की अनुमति नेपाल ने दिया है। एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना के अध्ययन का अनुमति कौन दिया है? नेपाल। पूछेगा कि सेती नदी जल विद्युत परियोजना किस देश में है, चाहे कहाँ है, तो नेपाल में होगा। सेती नदी जल विद्युत परियोजना नेपाल। कौन बना रहा है? बना कोशिश करेगा एनएचपीसी, एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा तेड़े, एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा तेड़े, एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर सलीमा तेड़े। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LMB-3 रॉकेट का परीक्षण किया। इसरो ने 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LMB-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया। LMB-3 का मतलब M3 का मार्क 3, L से लॉन्च, B से व्हीकल, M से मार्क 3 से 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल LMB-3 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ISSF विश्व कप 2023, ISSF विश्व कप 2023 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर कांस्य जीता था। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने क्या जीता? कांसा जीता था। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांसा जीता था। वन्य जीव संरक्षण 2023 आलिया मीर, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला? आलिया मीर को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर, किसको? आलिया मीर को। आलिया भट्ट नहीं, आलिया मीर। एनडीबी के अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ब्राजील के डेल्मा रूसेफ। कौन?
डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो ब्राज़ील के डिल्मा रूसेफ। एनडीबी के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ कहाँ के हैं? ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण अमित शाह ने किया। बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण अमित शाह ने किया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कृष्ण प्रकाश। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कृष्ण प्रकाश। होपी अमेरिका की जनजाति। होपी अमेरिका की जनजाति। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह। मारबर्ग वायरस तंजानिया। मार्बर्ग वायरस तंजानिया। चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 असम के एनजीओ तपोवन। चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 असम के एनजीओ तपोवन। चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 असम के एनजीओ तपोवन। चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 किसको मिला? तो असम का एक एनजीओ है जिसका नाम है तपोवन, उसी को मिला था। शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार सऊदी अरब। शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार सऊदी अरब। शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार सऊदी अरब। आर्टन कैपिटल्स का पासपोर्ट इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन यूएई को। आर्टन कैपिटल्स का पासपोर्ट इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन यूएई को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश चीन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश कौन है? चीन है। पथश्री रास्ताश्री परियोजना, क्या नाम है? पथश्री रास्ताश्री परियोजना वेस्ट बंगाल। पथश्री रास्ताश्री परियोजना वेस्ट बंगाल। कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय जो हिमाचल प्रदेश का है उसको यूरोपीय जीआई टैग किसको मिला है? कहाँ का जीआई टैग मिला है? इंडिया का नहीं, यूरोपीय जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फुलंगे किताब का नाम है। फुलंगे जो किताब का नाम है इसका लेखक किसका है? लेखनाथ छेत्री। फुलंगे बाई लेखनाथ छेत्री। फुलंगे बाई लेखनाथ छेत्री। बास्तिल डे परेड नरेंद्र मोदी। बास्तिल डे जो परेड जो है फ्रांस का स्वतंत्रता संघ एक तरह से स्वतंत्र क्या है? बास्तिल डे परेड जो है फ्रांस का एक तरह से स्वतंत्रता दिवस इसी दिन बनता है ना। बास्तिल डे ही, बास्तिल जो था किला था, क्या था? किला था जहाँ पे कैदी रखे जाते थे। कब? जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो बास्तिल के किला को तोड़ दिया गया था। उसी दिन से क्या है, जिस दिन बास्तिल किला को तोड़ा गया था उसी दिन को क्या है, उसी दिन से फ्रांस अपना आज़ादी दिवस मनाता है, बास्तिल डे के दिन। 2020 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला साकिब अल हसन। सबसे ज़्यादा विकेट के लिए गेंदबाजी ना ले, दूसरा कोई तो ले ही ना। तो 2020 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला साकिब अल हसन। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज साकिब अल हसन। 2020 टूर्नामेंट में, 2020 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज साकिब अल हसन। साकिब अल हसन। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान यूएई के हैं। कहाँ के हैं? यूएई के। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान यूएई के हैं। टाटा आईपीएल 2023 का भागीदार हर्बालाइफ। टाटा आईपीएल 2023 का भागीदार हर्बालाइफ।
81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर सयांतन दास। 81वां सयांतन दास, 81वां ग्रैंड मास्टर, 81वां ग्रैंड मास्टर सयांतन दास, सयांतन